हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है गाइस। तो आज हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं संजय कपूर की फर्स्ट वाइफ नंदिता मेहतानी के बारे में। गाइस, नंदिता मेहतानी से संजय कपूर की शादी 4 साल में टूट गई थी। इसके बाद इनके कई लोगों से अफेयर है, जैसे रणबीर कपूर, डीनो मौर्या और विद्युत जामवाल, विराट कोहली के साथ भी इनका कुछ कनेक्शन था। तो ठीक है, तो इनकी शादी 2000 में टूट गई थी। तो बात करते हैं गाइस संजय कपूर की फर्स्ट वाइफ नंदिता मेहतानी के ऊपर। नंदिता की पढ़ाई लंदन में हुई थी और इनकी पहली मुलाकात भी लंदन में ही हुई थी। संजय और नंदिता की मुलाकात लंदन में ही हुई थी और वहीं से इनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद कुछ सालों तक एक दूसरे को देखते समझते, इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मैरिज करेंगे। तो इन्होंने 1996 में इन्होंने मैरिज की और इनकी शादी 4 साल बाद 2000 में टूट गई। इन्होंने पर्सनल रीजन गए, अब जैसे मान लीजिए कैसे करिश्मा के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई, अब पर्सनल रीजन में कई सारी चीजें आती हैं। तो नंदिता के साथ भी संजय कपूर की पर्सनल रीजन की वजह से ही मैरिज टूटी थी और कपल ने ये डिसाइड किया कि हम अलग होंगे और 2000 में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। इसके बाद 2003 में करिश्मा कपूर से संजय कपूर की दूसरी शादी हुई। तो कौन है नंदिता, क्या कर रही है आज के टाइम में? संजय कपूर से तलाक के बाद वो अब कहाँ है? चलिए इस पे बात करते हैं। तो संजय कपूर से तलाक के बाद सन 2000 में अलग हो गई। इसके बाद गाइस इनका सीरियस अफेयर स्टार्ट हुआ सबसे पहले डीनो मौर्या से इनके अफेयर के बाद कयास लगाए जाने लगे, खबरें भी आने लगी मीडिया की साइड से कि दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन ये शादी नहीं हो पाई। नंदिता बेहद खूबसूरत फैशन डिजाइनर है और अभी भी आप उनको देखेंगे, काफी स्मार्ट, काफी खूबसूरत और अच्छी हाइट, अच्छा अपना बिजनेस से ग्रो किया हुआ है फैशन डिजाइनिंग में। फैशन डिजाइन में वो करण जौहर के लिए काम करती हैं, शिल्पा शेट्टी के लिए काम करती हैं, कैटरीना कैफ के लिए काम किया इन्होंने। साथ में ये तो बॉलीवुड के थे, ये जितने भी मैंने नाम गिनवाए ये तो बॉलीवुड सेलेब्स थे। क्रिकेट वर्ल्ड में भी इन्होंने विराट कोहली के लिए स्टाइल इनका डिसाइड किया, स्टाइलिस्ट थी वो। विराट कोहली की भी स्टाइलिस्ट रह चुकी हैं। बॉलीवुड के डैशिंग एक्टर मैं भी जानती हूँ अच्छे से, विद्युत जामवाल। आपने देखा होगा विद्युत जामवाल को, एक बार वो जंगल में थे और नेकेड कपड़ों में थे, बिल्कुल जैसे होता है ना कि प्रकृति के साथ, प्रकृति के करीब वो थे, बिल्कुल नेकेड थे। उनको थोड़ा सा शेडो करके दिखाया गया था। एक बहुत ही बेहतरीन बॉडी के मालिक, फिजिक उनकी कमाल की है, कमाल के एक्टर हैं वो भी। बेशक वो मेन लीड में नहीं है, लेकिन वो विलन के उसमें ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन जब वो विलन में भी होते हैं गाइस तो हीरो पे भारी पड़ते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कद काठी के मालिक हैं। तो विद्युत जामवाल के साथ भी इनका रिलेशन चला, सगाई भी हो गई थी इनकी गाइस 2021 में, कोरोना के बाद। और नंदिता विद्युत जामवाल से 5 साल बड़ी थी। विद्युत जामवाल 42 साल के थे और नंदिता थी उस समय
45 ईयर्स 47। तो 5 साल का एज डिफरेंस था इनका। सगाई इन्होंने कर ली थी। करने के बाद विद्युत जामवाल ने ही अपने रिलेशन का अनाउंसमेंट किया कि हम रिलेशनशिप में हैं। तो गाइस इसके बाद इन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि बहुत जल्द किसी भी टाइम हम शादी कर सकते हैं, लेकिन वो शादी नहीं हो पाई। गाइस इनका अफेयर रणबीर कपूर के साथ भी रहा, कहा जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन ये कहा जाता है कि रणबीर कपूर के साथ भी इनका अफेयर था। लेकिन ये बात आई गई हो गई। इस समय नंदिता सिंगल है, काफ़ी अच्छा बिजनेस ग्रो कर लिया है। इनके पास एक कार है, उसका नाम कंफर्म नहीं आ रहा, लेकिन हाँ उस कार की कीमत समथिंग 40 से 42 लाख रुपए है। इनका वो बॉम्बे में बहुत अच्छा स्टोर है फैशन डिजाइनिंग का काम करती हैं। और इनकी नेटवर्थ काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी नेटवर्थ है। तो गाइज हम ये बात कर रहे थे कि इतनी खूबसूरत लड़की नंदिता मेहतानी, वो भी खूबसूरत, उन्होंने भी संजय कपूर से डिवोर्स ले लिया। पर्सनल रीजन क्या होगा, आई डोंट नो। करिश्मा कपूर बेहद खूबसूरत, टैलेंटेड और स्टेबल, अपने लाइफ को स्टेबल कर लिया था, ग्रो कर लिया था, अपना एक मुकाम हासिल कर लिया था। उनके साथ भी प्रॉब्लम, पर्सनल इशूज इतने बढ़े कि उन्हें भी तलाक लेना पड़ा। और नंदिता की हम बात करेंगे तो नंदिता ने कभी भी कोई भी बयान नहीं दिया है तलाक के बाद। संजय कपूर से तलाक के बाद नंदिता का कोई बयान नहीं आया है, कभी नहीं आया है। इनफैक्ट जो करिश्मा का तलाक हो रहा था उस समय भी कोई बयान नहीं आया। करिश्मा और नंदिता भी अच्छे दोस्त हैं, प्रेजेंट में भी दोस्त हैं, अच्छी इनकी बातचीत है। और जब ये बॉलीवुड में भी शोक की लहर थी, संजय कपूर का विगत जून में देहांत हो गया है। तो एक तो बॉलीवुड में भी शोक की लहर, और फेमस किस नाम से, करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड का निधन हो गया है, ये खबरें चल रही थी। तो करिश्मा भी अपने जगह पे स्टेबल थी। नंदिता मेहतानी भी आज के टाइम में अपने जगह पे काफी फेमस और काफी स्टेबल और काफी रिच है। प्रिया सचदेव भी रिच है और वो भी उनकी दूसरी शादी है। गाइस नंदिता के साथ संजय की पहली शादी, करिश्मा के साथ इनकी पहली शादी, प्रिया सचदेव के साथ इनकी दूसरी शादी। तो कहते हैं ना, सलमान खान का एक डायलॉग है, हालांकि कहा तो उन्होंने बात ही था लेकिन वो डायलॉग बन गया। ये कहा था उन्होंने आपकी अदालत में, रजत जी के सामने, जब उन्होंने सवाल किया था कि इतनी लड़कियां आई आपकी शादी आपने क्यों नहीं की, क्या लड़कियों में सब में कमी थी। तो सलमान का एक डायलॉग था कि पहली गई तो लगा वो गलत थी, दूसरी गई वो भी गलत थी, तीसरी गई वो भी गलती थी, चौथी गई थोड़ा लगा भाई क्या है, फिर भी लगा नहीं इसी की गलती होगी, पांचवी गई तो थोड़ा मैं सोचा कि गलती कहाँ है, छठी आई, छठी भी चली गई उनकी गर्लफ्रेंड्स, तब रियलाइज हुआ कि गलती मेरी ही थी। ये सलमान खान का कबूलनामा है। तो आप लोग डिसाइड कीजिए, क्या गलती नंदिता की थी या क्या गलती करिश्मा की थी, या संजय कपूर को रियलाइज हो गया कि गलती उनकी खुद की थी, खुद में है, वो खुद में गलत है।
आपको लगता है आप सबको ऐसी चीजें हो सकती है, पॉसिबल हो सकता है कि ना नंदिता गलत थी, ना करिश्मा गलत थी, और ना प्रिया कपूर बहुत अच्छी है, प्रिया सचदेवा बहुत अच्छी है। गलत संजय थे, उनको रियलाइज हुआ कि वो गलत है, तो गलती संजय की ही थी, जिसकी वजह से ये दोनों इनके रिश्ते डाइवोर्स में कन्वर्ट हो गए। और फिर इन्होंने दोबारा एक गलती और की कि बैक टू करिश्मा, जिसका परिणाम सबके सामने है। गाइस, इसमें क्या हुआ है, क्या फाउल प्ले है, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन डाउट सभी को है, क्योंकि इस 53 साल की उम्र में डेथ जो हुआ है और जिस हिसाब से वो फिट थे, कोई यकीन करने को तैयार नहीं है कि संजय कपूर को कोई प्रॉब्लम थी, ऐसा कहना है। लेकिन फाउल प्ले की आशंका है, तो फाउल प्ले करने और कराने की कोशिश कौन करेगा? जो बेनिफिशियरी होगा। तो कौन बेनिफिशियरी है ये तो समय बताएगा, या हम सोच सकते हैं, आप लोग गेस कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में जो लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को समझ नहीं आएगा और कोई किसी का दिमाग वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो ये बातें मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, आप लोग डिसाइड करिए कि क्या नंदिता भी गलत थी, करिश्मा भी गलत थी, और अब आके प्रिया कपूर सही है। अगर कहती है प्रिया कपूर की वो सही है, बाय द वे अगर संजय कपूर भी कहते हैं कि प्रिया सही है, तो फिर संजय गलत थे। तो गाइस, इतनी जानकारी मेरे पास फिर से नहीं आई थी जब मैंने सर्च किया कि आखिर करिश्मा के साथ साथ नंदिता के साथ इनकी शादी क्यों टूटी, और तो दोनों के साथ टूटी तो फिर गलती किसकी थी? मुझे तो गाइस संजय की गलती नज़र आ रही है। बाकी आप लोगों का क्या नज़रिया है, आप लोगों का दिल क्या कहता है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी आपको ठीक लगे वो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि जो मेरा सोचना है वही आप लोगों का भी सोचना है, या आप लोगों का सोचना कुछ और है।